चलिए, अच्छा ये कोई दूसरी सीरीज़ नहीं है, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो वीडियो वहाँ स्किप कर दी थी, ये मैं आपको नहीं उसी के संग दे दूँगा। बेसिकली इसमें ये वाला छोटा-सा जो एग्ज़ाम्पल है, ये मैं आपके संग शेयर कर लेता हूँ और बाद में क्या कहते हैं 2-4 क्वेश्चन्स कर लेंगे हम लोग। मैं आपको ये बता रहा था उस क्वेश्चन में बच्चों कि ये वाली लाइन जो मैंने हाइलाइट करी, ये मैंने क्यों इग्नोर करने के लिए बोली है? क्योंकि आप समझो, केस 1 में मैंने ये जो तीसरा एडजस्टमेंट था ये वाला, पीएसआर वाज़ इक्वल, ये मैंने इग्नोर करने के लिए बोला था, तो मैंने यहीं सेट ऑफ कर दिया इस आंसर को। अब आप यहाँ पर प्रॉफिट एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा कहाँ से करना पड़ेगा? यहाँ वाले से, और वो क्या करा हुआ है ये आपको मैंने बता दिया था। 4 लाख में बेटा आपने क्या करा है, ये 7500 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करा है, 25,000 रुपए का आईओसी माइनस करा है, तो एक्चुअली में कितने का बनता था? इतने का, 382,500 का। और अगर आप करके देखोगे टोटल इस पूरे क्वेश्चन में, तो 350 ये रहा, इसको टोटल करना। भैया किससे टोटल करेंगे 350 को? 7500 से, 50,000 से, और आप इस 50,000 से करने के बाद आप माइनस करोगे 25,000, आपका 382,500 ही आंसर आएगा। और 382,500 को अगेन आप इक्वली रेशियो में बांटोगे, तो यहाँ पर आपका 1,91,250 आपका सीधा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये पूरी बात मैंने आपके संग डिस्कस कर ली है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगेन अगर कोई डाउट रहता है तो आपको पता ही आपको क्या करना है, क्वेरी रेज करनी है, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। भैया यहाँ तक बात सही थी, प्लीज कुछ क्वेश्चंस हो जाए। मैंने कहा जी कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल होने चाहिए, आपको कैसे छोड़ देंगे, क्वेश्चंस तो होने चाहिए। वैसे तो मैंने यहाँ पर बहुत क्वेश्चन एडजस्ट कर लिए हैं आप लोगों के संग, बट फिर भी आप, आई नो कि आप बच्चे हैं छोटे-छोटे, आपको क्वेश्चन चाहिए तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ पर छोटे-मोटे क्वेश्चंस हैं, भैया वो प्लस माइनस वाली बात रह गई पूरी की पूरी। मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा वो बात रह गई, चलो अब एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों आप ना अगर अपनी बुक्स में देखोगे तो उन्होंने ना स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट को कुछ ऐसा बनाया हुआ है प्लस माइनस करके। बेसिकली अगर आप वहां पर एक क्रक्स पकड़ोगे तो उन्होंने दिखाया हुआ है डेबिट और क्रेडिट, ऐसा कुछ। डेबिट को उन्होंने नेगेटिव साइन के संग दिखाया हुआ है और क्रेडिट को उन्होंने पॉजिटिव साइन के संग दिखाया हुआ है। मींस अल्टीमेटली अगर आंसर पॉजिटिव आ जा रहा है तो उसे वो क्रेडिट कर दे रहे हैं, जिसका आंसर नेगेटिव आ जा रहा है तो उसको वो क्या कर दे रहे हैं, डेबिट कर दे रहे हैं। बच्चों आप देख लेना, बट आई रियली डोंट फील लाइक दैट कि वो करना चाहिए। भैया क्यों नहीं करना चाहिए आप बताइए? यार आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग वो है कॉन्सेप्ट्स, और आपको सिर्फ पास एडजस्टमेंट के लिए पढ़ रहे हो, आप एक अकाउंटिंग नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो यार। ये प्लस माइनस क्या है? बीआरएस तक में ही मैं लेता हूँ ये प्लस माइनस की चीजें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्लस माइनस में। तो यहाँ पर तो हम डेबिट क्रेडिट से ही बनाएंगे और एक एग्जामिनर पे भी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा। और एक बात बोलूं, ये प्लस माइनस के बगल में इन्होंने भी कई क्वेश्चन एडजस्टमेंट से ही करे हुए हैं, ये डेबिट क्रेडिट करके। तो सिंपल फॉर्मेट आप डेबिट क्रेडिट से कर लो, आप कुछ दिन इससे कर लो, आपको जब एक नॉलेज मिलने लगेगी ना, तो जब मैं कॉमन डाउट प्रॉब्लम लूंगा, एक वीडियो में बनाने वाला हूं, जैसे मैं आपसे पिछली क्लास में डिस्कस करके आया था कि कॉमन डाउट्स, कि बच्चों के जो कॉमन डाउट्स है उसकी एक वीडियो ही बना दी जाएगी। तो उसमें मैं उसको प्लस माइनस वाले का एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। अभी के लिए इग्नोर करो इसको, ये मैं जब मैं एमसीक्यू करूंगा ना तब भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? चलिए भैया, तो कॉन्सेप्ट 10 पे हमने पूरी क्लास खत्म कर दी है। भैया मुझे बड़ा मजा आया, मैंने डिटेल में पढ़ाया आपको, भाई मेरे को तसल्ली हुई। खत्म करनी हर फैकल्टी को, मुझे हर फिजिक्स फैकल्टी, किसी को भी एक्स वाई जेड फैकल्टी की ले लो, बस उनको ना एक चीज की टेंशन रहती है कि हमने 100% कवर करा या नहीं करा। बेटा मुझे क्लैरिटी है कि मैंने 100% विद ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दिया। जो भी ऑफलाइन के ऑनलाइन के डाउट्स थे वो भी आपके संग मिल गए हैं आपको। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर फ्री में है तो कुछ भी कंटेंट दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके संग। बेटा कोई वीडियो अगर हल्की सी भी होती है ना, मुझे उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है? चलिए इसमें कंटिन्यू करते हैं हम। चलिए भैया कोई बात नहीं, करिए कंटिन्यू आप कराइए। मैंने कहा चलो अब पढ़ना शुरू करना है इस क्वेश्चन में आप लोग। हाइलाइटर्स अपने सही करो। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हम देखते हैं। रिया, मोना एंड निशा शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। बच्चों दिख रहा है ये क्लियरली आपको? अब और अच्छे से दिख रहा हो। इन द रेशियो 3:1, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years was 1,40,000, 84,000 और 1,06,000। द प्रॉफिट वर बाय मिस्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये क्या है? इक्वली। ये क्या है? ये इक्वली। द इरोज इज नाउ टू बी करेक्टेड। भैया आप ध्यान से सुनना। भैया रिया, मोना, निशा, ये 3:1 के रेशियो में चलने थे, बट इनका अप्रोप्रिएशन आप लोग इतने नालायक है, आपने किस हिसाब से कर दिया, आपने इक्वली कर दिया। तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन का बड़ा सिंपल आंसर है। भैया करवाओगे? हम्म, हाँ, करवा देता हूँ, करवा देता हूँ, ठीक है भैया। चलो ये बात भी है ना, कितनी खुशी हुई होगी। चलो इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। आंसर टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? आंसर टू क्वेश्चन में जो भी है, प्रिया, मोना और निशा, 3:1 है। और ऐड कर ले रहा हूं मैं 1,40,000, 84,000 और 1,06,000।
मैं देख लूंगा, बाद में भी ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर है निशा। अब आप स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट करोगे, अब आप लिखोगे प्रॉफिट फॉर 3 इयर्स। जो भी इनका प्रॉफिट आया हुआ है उसको ऐड करने पे मेरे को मिला है 3,30,000 रुपए। कितना मिला? 3,30,000 रुपए। भैया फॉर्म नहीं आएगी इसमें? मैंने कहा लो, फॉर्म का भी लो। मैंने कहा यही बात तो अच्छी लगती है तुम लोगों की, मैं कॉन्सेप्ट भूल जाऊं एक बार को, आप लोग नहीं भूलते कि भैया आप नालायक हो सकते हैं, हम नहीं। मैंने कहा जी बच्चों, यहाँ पर फॉर्म भी आ जाएगी हमारी, फॉर्म को एडजस्टमेंट करने दो भाई। अच्छा, डेबिट क्रेडिट लिख लेना। अब ध्यान से सुनना, 3,30,000 रुपए तुम इनसे वापस मांग रहे हो, तो नो डाउट फॉर्म तो हमारी हो जाएगी क्रेडिट, और इन तीनों से वापस मांगोगे। और किस रेशियो में मांगोगे? इक्वली, क्योंकि आपने इन्हें इक्वली बांट दिया था गलती से, तो स्टेप नंबर 1 में लगा रहे हो। तो डेबिट, डेबिट एंड डेबिट। कितना हो गया बेटा? 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000। ये आपने इनको डेबिट कर लिया। अच्छा, अब क्रेडिट साइड पे क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना। क्रेडिट और इधर डेबिट लिख लो। अब ये 3,30 को आपको बांटना ही है पूरा, और किस रेशियो में बांटना है आपको? इक्वली। आप सिंपल है ना, यहाँ पर 3,30 का ये प्रॉफिट यहाँ लिखो, अगले स्टेप पे लिखो। तो फर्म अकाउंट तो आपका हो गया सेट ऑफ। अब आपको कुछ नहीं करना, इस 3,30 को किस रेशियो में? 3:1 में। तो ये 3,30,000 रुपए आप यहां लिखोगे प्रॉफिट 3:1 के रेशियो में बांटोगे। तो 3,30,000 रुपए डिवाइडेड बाई 6, एक मिनट, 3,30,000 रुपए डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 करोगे तो ये हो रहा है बेटा आपका 1,65,000। ये हो रहा है आपका एन का 55। अरे यार, क्रेडिट साइड नालायक हो, क्रेडिट साइड। यहाँ क्या लिखोगे? 1,65,000, और यहाँ आपको एन के लिए लिखना है 55,000 क्रेडिट साइड, और इसके लिए लिखना है 55,000 इंटू 2, यानी कि 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 रुपए। अब सिंपल करना कुछ नहीं है, आपको इतना मैं बता के आया हूं, आपको सेट ऑफ करना है इनको तीनों को। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी क्रेडिट साइड है एन की 55,000 और डेबिट साइड कितनी है? 1,10,000। तो यहाँ जो 55,000 का बैलेंस आ रहा है वो डेबिट आ रहा है, 55,000 का डेबिट आ रहा है। अच्छा, इसका कोई बैलेंस नहीं आ रहा, 1,10, 1,10। ठीक है, इसका कितना आ रहा है? 55,000 का बैलेंस, इसका क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है। तो बेटा आर का कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, एन का कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है। तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 55,000, 55,000 आपका आंसर एकदम सही होगा। आप इसमें एंट्री भी चेक कर सकते हैं। डेबिट निशा यानी कि एन का, और आर यानी कि रिया का कैपिटल अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भैया भयंकर क्वेश्चन करेंगे कुछ अच्छे अच्छे? भैया भयंकर क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। क्वेश्चन कहां तक चले जाएंगे ये भी मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 72 तक ट्राई करने हैं। भैया ये कोई ना इंसाफी नहीं है। मैंने कहा क्यों भैया? 72 तक क्वेश्चन मीन हम ही कर लें सारे के सारे? बच्चों आप ट्राई तो करना एक बार, हो जाएंगे इजिली ये। ठीक है, मैं आपको इतने बढ़िया से कॉन्सेप्ट बता के, क्वेश्चन नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, आप देखना एक बार। मैं भी और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, टेंशन ना लें। क्वेश्चन जो आपको ट्राई करना चाहिए, थैंक यू। चलो एक बार मैं डिस्कस करूं आपके संग क्वेश्चन। भैया जी डिस्कस कर लीजिए, हमसे हो जाएंगे क्वेश्चन। वेरी गुड बच्चों। अगर आप ये वाला क्वेश्चन चेक करेंगे तो पी क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर फिक्स कैपिटल 2 लाख और 3 लाख थी। ठीक है, द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन 12% पर एनम। भैया 12% पर एनम के लिए हमें क्या कह रहा था? इंटरेस्ट वही कह रहा था। एक मिनट हाईलाइटर, कौन कह रहा था हमें? हमें पार्टनरशिप डीड ही बोल रही थी कि भैया ले लो, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, आप ले लो, 12% ले लो। फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। अब इस क्वेश्चन में आधे बच्चों को ये लग रहा होगा कि भैया नेट प्रॉफिट कहां दे रखा है, इसमें तो नेट प्रॉफिट दे ही नहीं रखा। अब मेरा वो कनेक्शन है कि क्या मैंने आपको वो बात बताई अपने सेशन के दौरान कि आईओसी अगर आपने ज्यादा बांट दिया है तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। और क्या मैंने आपको ये बात भी बताई कि अगर आईओसी आपने कम बांटा है तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा? जी भैया आपने बताई थी, और हमें अच्छे से याद है ये बात। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझो, आईओसी आप 12% देना ही भूल गए। अब 12% किसका बच्चों? तो 5 लाख का 12% 60,000 रुपए आप देना ही भूल गए। तो आपने जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो ज्यादा बांट दिया है। कितने से? 60,000 से। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर मैं इसमें स्टेप्स बताना शुरू कर दूं आपको, तो इस वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यहीं पर लिख रहा हूं मैं, पी और क्यू। तो आपको पहले आईओसी देना चाहिए, और दोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो बेटा 2 लाख का 12% 24,000 रुपए, 3 लाख का 12% 36,000 रुपए, और क्या करोगे बच्चों? ये क्रेडिट करोगे, फर्म क्या हो रही होगी? डेबिट। बट अब यहां पर कुछ और नहीं करना आपको। अब आपका फर्म 60,000 रुपए से क्या बैठी हुई है? डेबिट। फर्म 60,000 रुपए से क्या बैठी हुई है? डेबिट।
तो आप उसको फर्म को क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर फर्म को क्रेडिट करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। पी और क्यू डेबिट होंगे, यानी कि जो 60,000 का एक्सेस प्रॉफिट आपने पी और क्यू में बांटा है ना, वो आप इनसे आप वापस मांगोगे, और वापस मांगोगे और किस रेशो में मांगोगे, इक्वली। तो बेटा 30,000 रुपए से ये आपके डेबिट हो जाएंगे और 30,000 रुपए से ये डेबिट हो जाएंगे। खत्म कहानी। अब इस वाले में आप देखो तो बेटा इसका किसका बैलेंस ज्यादा है, तो इसका डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, तो 6,000 रुपए से तो ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट वाली साइड है। और ये किससे, ये 6,000 रुपए से क्रेडिट साइड वाले पे ज्यादा है, तो भैया क्यू का कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और पी का डेबिट, तो पी करेंट अकाउंट डेबिट टू कीस करेंट अकाउंट। भैया क्यों यहाँ पर करंट क्यों आया है, फिक्स कैपिटल दे रखी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर नेट प्रॉफिट मिसिंग है, बट डरना मत उससे, ठीक है। एक और क्वेश्चन चेक कराऊं ऐसा ही, जी भैया एक और क्वेश्चन करा दीजिए तो मजा आ जाएगा। सॉरी भैया, उससे भी अच्छा क्वेश्चन चेक करा देता हूँ। भैया आपके तो अच्छे, तो पूछो मत। मैंने कहा अरे यार तुमने भरोसा ही नहीं रह गया नहीं आजकल, तो बिल्कुल नहीं भैया। चलो ये वाला क्वेश्चन चेक करना। क्वेश्चन नंबर आपको जो चेक करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा नई बुक से, राम एंड मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एंड हैव देयर कैपिटल 1,20,000, 90,000, 60,000। बेटा कैपिटल को ऐड कर लो प्लीज, भैया क्यों, प्लीज 1,20,000 रुपए, 90,000 रुपए और 60,000 रुपए, ये शॉर्ट ट्रिक की एक तरीके से तो 270 की इनकी कैपिटल है भैया, ठीक है। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये ऑफलाइन क्लास का भी टाइम हो रहा है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। For the year ended 31st March 2022, interest was credited to them 6% instead of 5%। भैया क्या हो गया, क्यों उत्तेजित हो गए भैया, उत्तेजित इसीलिए हो गया, हमारा ही तो क्वेश्चन है। आपने उनको, ध्यान से सुनना, कि हम ध्यान से सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं हाइलाइटर चेंज कर रहा हूं। इंस्टीड ऑफ, अब यहां देखना ध्यान से, क्रेडिटेड 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 टू देम 6% इंस्टीड ऑफ 5%, तो आपने ज्यादा दे दिया है, आपने ज्यादा दे दिया। गलती कितने से हुई है, 6% से। तो अब एक काम करें, 6% वाले को तो इन सबसे वापस मंगा लें, 6% वाले को आप इन सबसे वापस मंगा लें। किससे, राम मोहन सोहन से। 1,20,000 पे 6%, 90,000 पे 6%, 60,000 पे 6%, आप इनसे वापस मंगा लें, और फर्म क्या हो जाएगी, फर्म यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी। अब आपको करना क्या है भैया, एक बात और बता दो। मैंने कहा क्या क्या बताओ, आपने कहा कि भैया यहाँ पर ना आईओसी ज्यादा पे हो गया, तो डिविजिबल प्रॉफिट कम हो गया होगा। जी बिल्कुल सही। अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो रहा है तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कम रह गया होगा, तो आप इसको आप सेट ऑफ करोगे। 1% का फर्क है, पर 1% को हमें करना कैसे पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरीके से। भैया इस क्वेश्चन को तो प्लीज करा दो। मैंने कहा नहीं यार, कराने वराने की बात मत करा करो मेरे से, मैं बिल्कुल नहीं करा रहा, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ बच्चों। चलो अब मैं यहाँ पर इसी को, इसको ना यहीं पर समझा दूं मैं बच्चों, जी आप यहीं समझा दीजिए भैया। अब यहाँ पर देखना, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ राम मोहन और सोहन। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्ग वाला, स्टेप फर्स्ट, तो 1,20,000 का आप 6% निकालोगे, तो ये 7,200 रुपए निकलेगा क्या, जी 7,200 रुपए। चलिए ओके भैया, दिख रहा है ना सबको, एक मिनट में चेक कर लूं। जी सबको दिख रहा होगा, प्लीज फोकस करना यहीं पे। ओके 90,000 का 6% भैया 5,400 रुपए। ओके भैया 60,000 का 6%, 3,600 रुपए। क्या होंगे ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों डेबिट होंगे बच्चों, ये तीनों क्या होंगे, डेबिट होंगे। और फर्म क्या हो रही होगी, क्रेडिट। फर्म क्या होगी, क्रेडिट। अब इसको क्रेडिट करोगे किसको, क्रेडिट करोगे आप 5% के हिसाब से, क्योंकि सही में कितने में हो रहा है, 5% में। तो बेटा 1,20,000 का कितना हो गया, 5%, तो ये हो रहा है 6,000। चलिए भैया 90,000 का 5%, 4,500, और इसका कितना हो गया, 3,000। अगर आप सही से देखो तो फर्म, यहां आप इन तीनों को ऐड करो, तो आप प्लस 7,200 प्लस 5,400 प्लस 3,600, आपकी जो फर्म क्रेडिट हुई है वो हुई होगी 16,200 से। और अगर आपने पार्टनर्स को क्रेडिट करा तो फर्म क्या हुई होगी, डेबिट। तो डेबिट का बैलेंस देखना जरा, 6,000, 4,500 और 3,000, तो ये 13,500 आ रहा है। दैट मीन्स फर्म की कौन सी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, डेबिट साइड। और बैलेंसिंग फिगर जब भी डेबिट साइड आती है, जब भी बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट साइड आती है, क्या होगा बताओ, फर्म डेबिट करनी पड़ेगी फर्म को, तो फर्म डेबिट होगी तो जितने भी पार्टनर हो क्या होंगे, क्रेडिट। दैट मीन्स यहाँ प्रॉफिट हुआ है। भैया आप इसे हमें किसी और तरीके से बता सकते हैं, प्रॉफिट हुआ है बच्चों, बिल्कुल बता सकता हूँ, ध्यान से देखना। आप अगर यहाँ पर ये बात समझ पा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पे दिया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ 5%। तो इतना तो मुझे साफ मुद्दा पता चल रहा है कि अगर मैं इनकी कैपिटल को ऐड करूं 270, और 270 का 6% कितना होता है, 16,200, याद रखना। और 270 का 5% कितना होता है, 13,500। अब 16,200 में से मैं 13,500 घटाऊं, तो बेटा 2,700 रुपए मैंने डिविजिबल प्रॉफिट कम बांटा है। क्यों, क्योंकि मैंने ज्यादा आईओसी दे दिया। अगर मैं आईओसी दे रहा हूं तो डिविजिबल प्रॉफिट कम रह गया, कितने से, 2,700 रुपए से। तो मैच करने के लिए मैं 2,700 रुपए इन सब में बांट दूंगा। ये यहां पर भी आपका यही आया हुआ है, सेम आंसर, ठीक है।
जी भैया, कोई खास बात नहीं, हम कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल बच्चों आप लोग कर लोगे। आपको और कोई क्वेश्चन चेक कराने की 58 तो जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन है, 9% इंस्टीट्यूट ऑफ 10% है, याद रखना। अच्छा, यहाँ पर प्रॉफिट भी दे रखा है। प्रॉफिट किसी काम का ही नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको यहाँ प्रॉफिट दे भी देना बच्चों, तो आपको क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए। भैया क्यों, इसका कोई यूज नहीं होगा? नहीं बच्चों, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ना, सेम जैसे कर रहे थे वैसे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हाँ, प्रॉफिट में भी कोई गलती हो रखी होती तो मैं इसको कंसिडर करता कि भैया प्रॉफिट में भी गलती हो रखी है, ठीक है। ओके भैया, एक क्वेश्चन आपको मैं अच्छा दिखाना चाहूंगा। क्वेश्चन मैं सारे यहीं कवर करूंगा। 59 अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज पढ़ेंगे आप मेरे संग, और तब हम लोग इसको साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। सिमरत, वीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। ऑन 31 मार्च 2022, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 4,80,000 और 6,00,000 रुपए। ऑन 1 मई 2021, बेटा कब, ये क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है और इसके बाद उससे पहले की चीजें बता रहा है, तो कुछ तो झोल है क्वेश्चन में। अब झोल क्या है वो देख लेते हैं। समृत सम्राट इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 रुपए। भैया मेरा जो दिमाग कहता है ना, वो ये कहता है कि भैया इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का झोल है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का झोल होगा, तभी इसने हमें क्लोजिंग कैपिटल दे दिया और ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है हमसे। बच्चों इस क्वेश्चन को उठा करना, यहाँ से उठा के फेंकना दूर, और कहाँ फेंक देना पता है, इसे फेंक देना वो कैपिटल वाले में, क्योंकि वहीं का क्वेश्चन है पूरा का पूरा, कोई इसमें गलती हो ही नहीं रखी होगी। आ जाओ। वीर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2021। सिमरत विड्रू 2,40,000 रुपए फ्रॉम हर कैपिटल एंड वीर इंट्रोड्यूस 3,00,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 6% पर एनम। Subsequently, it was noticed that the interest on capital 6% has been omitted। अच्छी बात है, भूल जाओ। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 2,40,000 रुपए का था, और ड्राइंग कितनी थी इनकी, 1,20,000 रुपए और 60,000 रुपए। आपको बोला हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना है, अगर इनका अकाउंट फिक्स था और फ्लक्चुएटिंग था, भैया फर्क पड़ेगा, जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। आप कह रहे हो फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। आप ध्यान से सुनना इस बात को। फर्क क्या पड़ेगा, आप इस क्वेश्चन को करना शुरू करो। भैया डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब कुछ समझा नहीं रहे, मैंने कहा नहीं बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी टिक कर सकते हैं। भैया ठीक है, हम कर लेंगे, आप आगे बताइए भैया। सिमरत एंड वीर है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से जो बातें सुननी है, मैं किसका करा दूं, एक काम करता हूं, मैं फिक्स का करा रहा हूं पहले, और फिर मैं फ्लक्चुएटिंग का करा दूंगा, ठीक है। ये कौन है बच्चों, कौन है? अच्छा, मैं एक का यहां से चुनता हूं और एक का वहां से दूसरा आप पे वो चला जाएगा पेंडिंग, ठीक है। तो एक मैं सिमरत का कर देता हूं और एक मैं वीर का कर देता हूं, सिमरत। और वीर वाले का आप यहां से खुद करोगे बच्चों, ये फिक्स का है तो वीर वाले का खुद करोगे, सिमरत का मैं कर रहा हूं। क्लोजिंग कैपिटल, अब बार बार हमें वहां जाना पड़ेगा, ये याद रखें। क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, क्लोजिंग कैपिटल है बेटा 480, 6,00,000 रुपए आप खुद लिख लोगे। ऑन 1 मई 2021, सिमरत इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, कितनी थी, 480, और इंट्रोड्यूस करिए उसने 1,20। यहाँ पर आपको ध्यान से समझ आना चाहिए कि 480 तो आप यहाँ पर लिख दोगे, एडिशनल कैपिटल क्या होगी भैया, इसमें ऐड होगी। भैया क्यों 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 क्यों, क्योंकि भैया एडिशनल कैपिटल यहीं मर्ज होती है ना, मतलब क्रेडिट साइड में ही तो हो रही होती है, तो इसको ऐड करोगे तभी कुछ माइनस होगा। और कितनी करी है इसने, 1,20,000 रुपए। भैया वीर ने भी कुछ करी होगी, वो आप चेक करेंगे प्लीज। भैया हम कर लेंगे, आप करा दीजिए आधा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा जी। ऑन 1 अक्टूबर 2021, अच्छा ये सिमरत की बात बोली थी, ये वीर के लिए भी कुछ करा हुआ है उसने, वीर ने विड्रू करी है इस कैपिटल, तो माइनस होगा, ये ध्यान रखना, इस बात को मैं साथ साथ बताते हुए चलता हूँ। ऑन 1 अक्टूबर 2021, सिमरत विड्रू 2,40,000 रुपए फ्रॉम हर कैपिटल। ये कब इसने इंट्रोड्यूस करी है ऐसा, अच्छा मैं डेट भी लिख लूं क्या, जी भैया डेट भी लिख लो, हम भी वही कह रहे थे, 1 मई और 1 अक्टूबर की बात है। तो 1 अक्टूबर को ये 2,40,000 रुपए इसने क्या करे हैं, आपने निकाल लिए हैं, ठीक है, निकाल लो भाई, हमारा क्या है, हम भी एडजस्ट करेंगे आईओसी में, आईओसी में करोगे ना। ये इसने करा है 1 मई को, 1 अक्टूबर को इसने क्या कर लिया है, विड्रॉ, और विड्रॉ कितनी करी है, 2,40,000। चलो भैया, ये तो अच्छी चीज करी आपने, क्यों क्यों बताओ, क्यों करी इसने अच्छी चीज? भैया जब भी ये एडिशनल कैपिटल लाएगा, आप इसमें, अच्छा यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको। आपने इसने एडिशनल कैपिटल को प्लस करा हुआ है, आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा, ये बात मेरी अभी पॉइंट में आई। आपकी क्रेडिट साइड सोचो क्या होती है, क्रेडिट साइड में आपकी विड्रॉइंग आती है, तो ड्रॉइंग आपकी ऐड होगी, एडिशनल कैपिटल आपको माइनस करनी पड़ेगी ना। आप, मैंने गलती से ओपनिंग कैपिटल का दिमाग लगा दिया, बट यहाँ पर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, दे नहीं रखी है। तो अगर क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हो, तो आपको ड्राइंग को ऐड करना पड़ेगा और एडिशनल कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आप ओपनिंग की तरफ पहुंचोगे। और अब यहाँ वहां याद रखना, जो बीर के लिए मैंने बोला था ना कि उसने क्या करी हुई ड्राइंग, उसे ऐड करोगे आप,
ड्राइंग को ऐड करोगे और एडिशनल कैपिटल को माइनस करोगे। ये आपने अच्छे से कैपिटल वाले कॉन्सेप्ट में सीखा होगा मेरे से, ठीक है भैया। इसके बाद क्या करना है, मैंने कहा चलो अब आगे पढ़ते हैं ना क्वेश्चन, अभी तो मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ पर आप ध्यान से सोचेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है, वीर के लिए क्या कह रहा है कि उसने इंट्रोड्यूस करे हैं 3 लाख रुपए, तो माइनस कर लेना। वीर ने जितने भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो तो माइनस होगी, क्यों? क्योंकि भैया ये यहाँ पर आपकी डेबिट साइड पड़ी होती, ये आपकी क्रेडिट साइड पड़ी होती है, यही मैं गलती कर रहा था। भैया जितना भी वो एडिशनल लाएगा वो उसका क्रेडिट साइड होगा, और डेबिट साइड क्या होगी, उसकी ड्राइंग होगी और क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो जो डेबिट वाला है वो ऐड होगा, क्रेडिट वाले सारे माइनस होंगे, ठीक है। अब आईओसी हमने दिया ही नहीं है, हमने प्रॉफिट क्या करा है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 6% था, हम भूल गए देना। अब भैया प्रॉफिट कितने का कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन है 2,40,000 का प्रॉफिट है, इनका रेशियो क्या है बेटा, तो 3:2 है। और आपने ये 2,40,000 रुपए पूरे के पूरे बांट दिए होंगे, आपने ये 2,40,000 रुपए पूरे के पूरे बांट दिए होंगे। मैं कुछ भी नहीं ले रहा इसमें से, भैया क्यों, भैया क्यों? अब जो बच्चे समझ चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। समझ वो ये चुके होंगे कि भैया जब भी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड होता है, फिक्स वाले में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती है और कैपिटल का लेन देन आता है, ये बात आपको लिखवाई हुई है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल विड्रॉन, सिर्फ यही आता है। अगर यही मैं फ्लक्चुएटिंग बना रहा होता तो सारी चीजें ले लेता, बट इसमें सिर्फ कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगी। तो इसमें मैंने सिमरत के लिए कैपिटल रिलेटेड ट्रांजेक्शन ले ली है, वीर के लिए आप खुद करोगे। इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या करूंगा देखना आप, अगर इसमें आपको देखना है तो मैं इसमें क्या करूंगा बच्चों 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 बच्चों, मैं इसमें क्या करूंगा, इसको यहाँ पर सेट ऑफ कर दूंगा, और सेट ऑफ करते ही मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए इसमें। क्या हो गया, अटक क्यों? कमान कमान, कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, 1 मिनट। क्वेश्चन ही गायब हो गया बच्चों। तो ये इसमें है, ओके ओके, बेसिक। कहाँ आ गया हूँ मैं, सबसे ऊपर आ गया हूँ इसमें। अब चलो मैं उसमें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं यहीं करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। भैया ठीक है, यहीं करके दिखा दीजिए, हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा मैं इसको क्वेश्चन तो ढूंढ लूँ यार कम से कम। चलो क्वेश्चन मिल गया, बहुत है। मैं क्वेश्चन ही करा देता हूँ आपको जल्दी से, यहीं पे करा रहा हूँ। चलिए 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 चलिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कर चुके हैं कर चुके हैं। हमारा जो पॉइंट रहता है, मुद्दा रहता है, वो रहता है इसी चीज का, पास्ट एडजस्टमेंट का। और पास्ट एडजस्टमेंट पे हम आ चुके हैं जी। अब चलो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, अब इस वाले क्वेश्चन को मैं यहीं करा देता हूँ आपको जल्दी से। आप अगर किसका देखेंगे, सिमरत का देखेंगे, तो सिमरत जी ने 4,80,000 रुपए तो उन्होंने इनिशियली पैसा दिया था। फिर उन्होंने क्या करा बच्चों, 1 मई को जाकर उन्होंने सिमरत को ने क्या करा, 1,20,000 रुपए का एडिशनल कैपिटल लिया है, तो एडिशनल कैपिटल तो बच गया, क्या हो गया, माइनस होगी। अच्छी बात है भैया। फिर उन्होंने क्या करा, विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करा तो बहुत अच्छा करा, 2,40,000 रुपए आपकी ये क्या आ जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो 480 में से आप 1,20 हटाओगे, 1,20 को हटाओगे तो ये हो रहा है आपका 3,60, और 3,60 में आप 2,40,000 ऐड करोगे तो ये आपका 6 लाख रुपए इनकी क्या आ रही है, ओपनिंग कैपिटल। 6 लाख रुपए क्या आ रही है, ओपनिंग कैपिटल। अब नालायक को 6 लाख पे मत दे देना आप, 6 लाख पे आप दोगे सिर्फ 1 महीने के लिए। आईओसी आप दोगे 6 लाख पे 1 महीने के लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। भैया क्यों क्यों क्यों, भैया ध्यान से सोचो, 6 लाख पे आप कितना, 6% सिर्फ आप 1 महीने के लिए दोगे। भैया ऐसा क्यों, क्योंकि उसने भैया मई में पैसे क्या करे हैं, इंट्रोड्यूस करे हैं ना। कितने इंट्रोड्यूस करे हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 लाख उनकी कैपिटल थी, फिर उन्होंने मई में पैसे 1,20,000 रुपए इंट्रोड्यूस करे हैं, तो वो 7,20,000 रुपए लेंगी। वो कितने पे लेंगी, 7,20,000 रुपए पे, कितना, 6% ही लेंगी। और कितने महीने के लिए, तो ध्यान ध्यान देना, मई मई लोगे पूरा, क्योंकि 1 मई को इंट्रोड्यूस करा था, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। अक्टूबर मत ले लेना, क्यों, क्योंकि अक्टूबर में उन्होंने विड्रॉ करी थी, तो 5/12
12। अगर आप यहीं पर आप अक्टूबर में देखोगे क्या हुआ, तो अक्टूबर में वो 1,20,000 रुपए निकाल के ले गई, तो यानी कि 1,20,000 रुपए नहीं, वो 2,40,000 रुपए निकाल के ले गई, तो 7,20 में से 7,20,000 में से अब अगर आप 2,40 माइनस करोगे तो 4,80, तो 4,80,000 पे 6% के हिसाब से आपको उनके पैसे देने चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6/12 के पैसे। अब इनका एक बार जल्दी से मैं करके देख ही लेता हूं, तो 6 लाख का 6% डिवाइडेड बाय 12, तो भैया ये वाला तो मेरा आ रहा है 47,000। मैं यहां लिखते चलता हूं, आप लोग कर लेना, मैं रफली कर रहा हूं। इसको करोगे 7,20,000, 6% देखूं और इसको मैं 5/12 करूं, तो बेटा ये तो आ रहा है मेरा 18,000। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये मेरा बहुत कम नहीं आ रहा, 7,20,000 इंटू 6%, 5/12, सही है 18,000। ठीक है, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है मेरा, तो ये आ रहा है मेरा 4,80,000 इंटू 6% और डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरा आ रहा है 14,400। ऐड करके देख लेते हैं, 14,400, 18,000 और 47,000, तो 79400 आ रहा है। एक बार हम इसका सिमरत का चेक कर लेते हैं, मीन्स हमने कोई तगड़ी वाली गलती कर रखी है इसमें, फिक्स वाले में जल्दी से देख रहा हूं मैं, क्योंकि गलती तो कर रखी है हमने इसमें। एक मिनट रेट देख लूं, रेट 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 बेटा 5% ही है इसमें, एक मिनट में चेक कर लूं, एक मिनट में बस चेक करके बताता हूँ कि बच्चों ठीक है, वो हमने क्या गलती कर रखी है मैं बता देता हूँ। इसलिए 6 लाख वाले को मैंने सही से कैलकुलेट नहीं करा, आप ये देखेंगे ये दोनों बिल्कुल टनाटन ठीक है, ये 47,000 नहीं आएगा, आप इसको करके देख लो। 6 लाख का 6% आपका होता है, 6 लाख का 6% हो रहा है आपका 36,000, और 36,000 को आप 12 से करोगे तो 3,000 आएगा। आई डोंट नो मैंने कहां से लिख दिया जल्दबाजी के चक्कर में, आप इसको कर लीजिए 3,000, और 3,000 और 18,000 और 14,400 आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 35,400। कोई गलती नहीं करी है बच्चों, हमने बिल्कुल सही करा हुआ है, ये आपका 35,400 आंसर है। भैया बीर का आप खुद निकालोगे, भैया फ्लक्चुएटिंग वाला बता दो, बेटा फ्लक्चुएटिंग वाले में सारी ट्रांजेक्शन उसमें ही होगी, दैट मीन्स ये जो 6 लाख है ये कोई दिक्कत नहीं है, ये 6 लाख ही रहेगा। भैया इसमें बीर वाले का करा दो ना, मैंने कहा चलो ना यार यही कर लो, आप बीर वाले का खुद कर लेना, 6 लाख रुपए आपका यही आएगा। आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा बताओ जल्दी, तो आप प्रॉफिट को क्या करोगे माइनस, भैया क्यों, प्रॉफिट क्रेडिट साइड आता है ना, प्रॉफिट को माइनस करोगे, और किसको माइनस करोगे, आप इसकी ड्राइंग को और ऐड करोगे। भैया कौन सी ड्राइंग है ये दिखाना जरा, तो ड्राइंग इसकी बच रही थी, जो आपकी ड्राइंग सिर्फ ड्राइंग होती है ना, वो वाली ड्राइंग। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप लोग, तो अब मैं किसका आंसर निकाल रहा हूँ, सिमरत का ये वाला आंसर निकालने का मेरा मुद्दा है, 33,960 वाला। इसमें बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, शायद हो सकता है कि वो सारी चीजें सेम रहे, बट आपका फ्लक्चुएटिंग का आंसर तो अलग आएगा। अब यहाँ पर इस बात ध्यान से देखना, आपकी सिमरत की वो कितनी थी, सिमरत का आपका जो प्रॉफिट बना वो 1,20 बनेगा, क्योंकि इक्वल ही है, तो नहीं 2,40 है, 2,40 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो सिमरत का शेयर आएगा 1,44,000 रुपए, तो ये भी आपको इसी में डालना पड़ेगा 144। दूसरा, सिमरत ने बेटा कोई और ड्राइंग भी करी हुई है कितने की, 1,20 की, तो वो भी इसमें फ्लक्चुएटिंग में तो आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, जल्दी से आप जाएंगे वहां पर, प्रॉफिट को तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ड्राइंग कितनी है इसकी, 1,44,000 रुपए, और ड्राइंग इसकी कितनी थी, जल्दी से मैं चेक करके आता हूँ, इसकी ड्राइंग थी इसकी 1,20,000 रुपए। ड्राइंग कितनी थी इसकी, 1,20,000 रुपए, और ड्राइंग को हम ऐड करेंगे क्यों, क्योंकि ये क्रेडिट, ये आती है आपकी डेबिट साइड, और ये आपका प्रॉफिट कौन सा आएगा, क्रेडिट साइड, तो इसलिए आपने इसको माइनस करना है। अब इसमें आप क्या करोगे, 6 लाख माइनस 1,44,000 और प्लस करोगे आप इसमें 1,20,000, तो ये आ रहा है आपका 5,76,000। भैया इसका कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत आसानी सी बात है, 5,76,000 कितना, 6% के हिसाब से 1 महीने के लिए, भैया बिल्कुल सही बात है। फिर 5,76 के बाद इन्होंने क्या करा, 1 अक्टूबर को 1,20,000 रुपए लाई थी ये मैडम, कितने लाई थी, सिमरत ही है ना, 1,20,000 रुपए लेके आई थी, तो 5,76 में 1,20 ऐड करोगे तो ये हो रहा है आपका 6,96,000 इंटू 6%, इंटू कितने महीने के लिए था ये था आपका 5 महीने के लिए। क्यों, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने आपका, अक्टूबर नहीं लेना आपको। फिर इसके बाद ये 2,40,000 रुपए निकाल के ले गई, तो आपका बचा 4,56,000, और ये कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से, बेटा कितने महीने के लिए, 4 नहीं 6 महीने के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। आप इसका लगाइए टोटल, मैं 1 मिनट में आपको फिर से ज्वाइन करता हूं। जी बच्चों, हुआ ये वाला टोटल आपसे, जल्दी से मैं करके दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देख लेना, ऊपर वाले से शुरू कर रहा हूं, 5,76 6% डिवाइडेड बाय 12, तो भैया ऊपर वाले का तो आ रहा है आपका 2,880, पहले वाले का, ठीक है। दूसरे वाले का देखते हैं, 6,96,000, 6% इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, भैया हमें टाइम लग जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको किससे करना होता है, आपको नॉर्मली करना होता है, हम लोग तो कैलसी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मेरे को दिखाना तो नहीं है ना कि 5,56,000 का 6% कैसे निकालना है, वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो हमारे सिस्टम में थोड़ा सा लूप होल है कि इसके लिए आपको दे देना चाहिए था कैलसी, बट ठीक है 6%,
और फिर आप इसको करोगे 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 13,680। ऐड करेंगे 13,680, 17,400 और 2,880। आंसर विल बी 33960 और यही आंसर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ठीक है, एक बार चल के चेक कर लेते हैं। ये लीजिए 33960 हमारा आंसर यहाँ पर पूरा का पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको सिमरत का कराया, वीर वाला केस आपको खुद कर रहा है। बस बात ये याद रखनी है, फिक्स वाले में सिर्फ आपकी कैपिटल ट्रांजैक्शन आएगी, फ्लक्चुएटिंग वाले में आपकी कैपिटल प्लस ये जो प्रॉफिट और प्लस ये आपकी ड्राइंग, ये सारी की सारी आएंगी। और ड्राइंग कौन सी? नॉर्मल ड्राइंग। ठीक है, अब इसमें जो आपको क्वेश्चन करने हैं बच्चों, वो आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। मेरे से ना आज एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था 67, ये वाला, ये मैं आपको बताना चाहूंगा भैया क्यों ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है भैया, उन्होंने पूछ लिया, मेरे को बताना जरूरी है और आपको ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए यहां से। द प्रॉफिट 30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 were divided between the partners without allowing interest on capital 12% per annum and salary to Pia 1,000 per ये वाला ही क्वेश्चन था ना। And during the year Pia withdrew 8,000 and Bina withdrew 4,000 showing the working notes clearly, write the pass the necessary journal entry। अब अगर आप यहाँ पर ये डेट चेक करो 31 मार्च 2016 की और यहाँ पर ये दोनों इनके बैलेंस चेक करो, तो इसका सिंपल मतलब है कि ये जो प्रॉफिट है ये तो इसमें बट ही चुका है, साथ ही साथ इसमें सारी ट्रांजैक्शन हो रखी है। अब आपको पूरा का पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो मजे की बात क्या है, ये वाली divided between partners without allowing interest on capital 12% per annum and salary to Pia 1,000 per month during the year Pia withdrew 8,000 रुपए and Bina withdrew 4,000 रुपए showing your working notes clearly rectify the entries। बेटा आपको सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है, इस 1,20,000 रुपए में, इस 1,20,000 रुपए में क्या इनका ये ड्राइंग एडजस्ट नहीं हो रखी होगी? तो ऑब्वियसली ड्राइंग भी एडजस्ट हो रखी होगी। अब आपको इसमें करना क्या है, एक चीज और ये भी याद रखें, दिल्ली 2017 सी का सी सेट का क्वेश्चन था ये। सी यानी कि कंपार्टमेंट भी होता है, कई बार सी सेट भी होता है। अब यहाँ पर आपको जो बात ध्यान से सुननी है, आईओसी आप दोगे बट ये क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल से आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे कैसे? तो वो बड़ा मुद्दा है। तो आपको इसमें ये बात समझनी है कि जैसे कि 80,000 रुपए आपकी प्रिया की कैपिटल है, आपको सबसे पहले इसमें से माइनस करना पड़ेगा बच्चों क्या? आपका प्रॉफिट जो इन्होंने आपने इनको दे दिया है। और प्रॉफिट कितना था बच्चों? प्रॉफिट कितना था? 30,000 रुपए। और किस रेशियो में दिया होगा? 3:2 में रेशियो में। अच्छा इसे इक्वली इक्वली तो नहीं दिया ना? जी नहीं। तो 30,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो यह होता है आपका, एक मिनट, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 18,000। तो ये 18,000 तो भैया आपका क्या हो जाएगा, इसमें से ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। भैया ऐड होगा माइनस होगा? माइनस होगा नालायक, कोई क्लोजिंग दे रखी है, क्लोजिंग। तो 18,000 तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे। ठीक है भैया, और कुछ भी माइनस होगा? अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर पिया विड्रू 8,000 एंड बीना विड्रू 4,000 रुपए। इन्होंने ड्राइंग करी हुई है। अब ड्राइंग करी हुई है तो ये क्लोजिंग कैपिटल की तरफ आता है, तो ये क्या करोगे? आप ऐड बैक करोगे, तो इनकी ड्राइंग आपने एडजस्ट कर ली होगी ना यहाँ से, तो 8,000 रुपए आप इसको ऐड कर दोगे और आपका सीधा इसमें ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। भैया इसमें और कोई मुद्दा ही नहीं है। बाद में आप जब इसका ये प्रॉफिट देखोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये जो प्रॉफिट बांटा हुआ है, ये जो आपने प्रॉफिट बांटा हुआ है, ये आप इससे वापस मंगाओगे। किस रेशियो में? 18,000 और 12,000। फिर आप दोगे क्या? आईओसी दोगे, जिस पे जो भी आपने निकाला है उस ओपनिंग कैपिटल पे आप आईओसी दोगे। ये ड्राइंग माइनस मत करना क्योंकि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है, प्रॉफिट होगा। ठीक है, आप ये इसको क्या करोगे? माइनस करोगे। आईओडी का कोई चक्कर नहीं है। आप सैलरी दोगे पीओ की 1,000 रुपए पर मंथ, यानी कि 12,000 रुपए आप सैलरी दोगे। दोगे तो यानी कि स्टेप नंबर 2 लगाना है आपको, इसमें ये याद रखना। आप आईओसी दोगे, सैलरी दोगे, और इसमें गलती कुछ भी नहीं करी हुई है, आईओडी का कोई रेट नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। 30,000 में से 12,000 रुपए की सैलरी माइनस हो जाएगी और इंटरेस्ट इन कैपिटल जितना भी आप ओपनिंग कैपिटल पे दोगे वो माइनस हो जाएगा और जितना भी प्रॉफिट आएगा वो किस रेशियो में? 3:2 में बढ़ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, मैंने उनको भी जल्दी से करवा दिया था। आपको एक और क्वेश्चन मैं चेक कर रहा हूं। आपको एक क्वेश्चन नंबर 69 चेक करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मॉडिफाइड क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। आपको बोला हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 50,000 व्हिच वाज डिवाइडेड इन द रेशियो, इन द एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो क्या है? 3:2। इंटरेस्ट 5% ऑन कैपिटल एंड 6%, सॉरी, बट इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन ड्राइंग वाज इनएडवर्टली ओमिटेड। भूल गए भैया। एडजस्ट एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन द बेसिस ऑफ 6%, 6 मंथ्स। अबे ये क्यों बता रहा है क्वेश्चन? ये हमें पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कोई भी पीरियड नहीं दे रखा तो 6 मंथ्स ही लेंगे। आपको कुछ नहीं करना, स्टेप्स कुछ ऐसे लगाने। ये सबसे पहली बात, कुछ बच्चे गलती करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, वो प्रॉफिट माइनस नहीं करेंगे। तो अब यहाँ मन्नू है और यहाँ पर सृष्टि है। कितना हो गया बेटा? इनका है 3 लाख और इनका कितना है? 1 लाख। ये क्लोजिंग है। तो प्रॉफिट कितना था? 50,000। किस रेशियो में बेटा? 3:2 में, तो यानी कि 30,000 और 20,000।
तो सबसे पहले तो 30,000 रुपए आप इनके माइनस करोगे और 20,000 रुपए आप इनसे माइनस करोगे, और कुछ एडजस्ट नहीं करा था इन्होंने, आईओसी दिया ही नहीं, और दूसरा क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिया ही नहीं, तो आपने सीधा सीधा माइनस कर दिया, तो इसकी कैपिटल आ गई 270 और इसकी कैपिटल आ गई बेटा कितनी, 80,000। भैया भैया मैंने कहा क्या, भैया ड्राइंग्स भी तो दे रखी है, मैंने कहा कहाँ दे रखी है, कहाँ दिख रही है तुम लोगों को, भैया ये क्या दे रखी है, ये ड्राइंग्स भी तो दे रखी है 40,000 और 20,000, आप इनको ऐड नहीं करोगे, इनको ऐड करो, मैंने कहा नालायक को पिट जाओगे मेरे हाथ से, अगर ये ड्राइंग नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी होती तो इसका मतलब है एडजस्ट नहीं हुई है, अरे यहाँ दे रखी है तो दैट मींस दिखा रखा है ना कि यहाँ भाई हमारी ये लाइबिलिटी की साइड पे नहीं है, ये हमारी अगर एसेट बना दी है, बेटा लाइबिलिटी को कम करो या एसेट बढ़ा दो, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है, लाइबिलिटी कम होती है क्या होती है डेबिट, एसेट बढ़ती है क्या होती है डेबिट, सेम कॉन्सेप्ट चलता है थोड़ा सा थोड़ा। अब यहाँ पर जब ये आपने ड्राइंग को एसेट में दिखा दिया है तो दैट मींस यहाँ से एडजस्ट नहीं करना है आपको, अब यहाँ से भी एडजस्ट कर लोगे, यहाँ भी दिखाओगे, क्या फायदा, या तो आप क्या करो यहाँ से एडजस्ट करो, आप यहाँ से माइनस करो, नो डाउट 3 लाख में से 40,000 माइनस करो, 1 लाख में से 20,000 माइनस करो, तो 60,000 यहाँ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 340, और जब यहाँ से 60 कमी हो जाएगा तो ये 340 बचेगा, तो वो ये बैलेंस एग्री करेंगे। अब मान लो वहां पर आप कम कर दो तो यहाँ तो 340 हो जाएगा, यहाँ तो पूरा 4 लाख ही पड़ा रहेगा ना, तो एडजस्ट तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ये भी आज के क्वेश्चन का डाउट था, तो मैंने ये भी आपको बता दिया कि आपको ड्राइंग को जो बैलेंस शीट में उसको एडजस्ट नहीं करना, रेदर आप क्या करोगे, अब ये आपका आ गया आईओसी, अब आईओसी आप इसी पे करोगे कितना परसेंट बेटा, आईओसी पे करोगे आप 5%, ठीक है, आईओडी आप कितना लोगे इनसे 6%, किस पे 6% लोगे, 40,000 का और 20,000 का, 40,000 का 6%, और अगर क्वेश्चन नहीं भी बोलता तो भी मैं 2 महीने के लिए 6 महीने के लिए लेता, तो 6% 2400 1200 रुपए, और दूसरे वाले का सिर्फ 600 रुपए, तो बस ये करना है आपको और प्रॉफिट आपका पूरा का पूरा एडजस्ट हो जाएगा। पहले प्रॉफिट मंगाओ उनसे। अच्छा, आज ना मैंने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराया उनको कि भैया एक बार तो मैंने प्रॉफिट मंगाया ही नहीं और दूसरी बार मंगा लिया, आपका जैसा मन करता है करो, जब प्रॉफिट मंगा लोगे तो सिर्फ आपका एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाता है, अगर आपको प्रॉफिट को कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि प्रॉफिट सही रेशियो में बटा है ना, आप एडजस्ट करवा दो, अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में बटा होता, ध्यान से सुनना इस बात को, ये मैंने उनको भी बताया था, क्योंकि कई बच्चों का उनमें तर्क ये था कि भैया प्रॉफिट को हम क्या करें, वापस मंगाए या ना मंगाए, अब आपके ऊपर है, अगर आपको इसको प्रॉफिट को वापस मंगाना है तो आप मंगा लो 30,000 20,000 करके, बट अगर नहीं मंगाना तो जाने दो, आप क्या करो आईओसी को सही तरीके से बांट दो, आप आईओडी को सही तरीके से ले लो उनसे, ठीक है, आईओसी और आईओडी का आप काम कर लो, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको 3:2 में बांट दो, खत्म कहानी आपकी, ऑटोमेटिकली सारी चीजें एडजस्ट हो जाएगी, कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। बट दूसरा मुद्दा ये भी हो सकता है कि आप पहले 50,000 रुपए पूरा मंगाओ, 50,000 से फिर आप आईओसी दो, 50,000 में आप आईओडी को जोड़ो और फिर आपका जो भी प्रॉफिट है वो 3:2 में बांटो, बट यहाँ पर दोनों उस तरीके से कर सकते हैं, मैं प्रॉफिट को एडजस्ट करूं या ना करूं, मतलब जो पहले डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है चलेगा, क्यों, क्योंकि जो 3:2 में था ना वो 3:2 में ही बटा है, बट मेरे वाले एग्जाम्पल में किस रेशियो में था, इक्वली था, बट मैंने किस रेशियो में बांट दिया था, 2:1 में, तो वो प्रॉफिट मुझे वापस मंगाना ही पड़ेगा, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट मुझे वापस मंगाना ही पड़ेगा, किस रेशियो में, जिस रेशियो में मैंने बांटा था 2:1 में। ये मैं चाहूँ तो आपको चल आपको दिखा भी देता हूँ, बट उससे पहले आपके ये सारे क्वेश्चन कहां तक 72 तक प्लीज क्लियर कर लो, क्योंकि यहां तक तो क्वेश्चन हम आ ही चुके हैं, आगे क्वेश्चन कुछ इतने खास है नहीं, ठीक है। अच्छा, कॉन्सेप्ट में मैं ले चलता हूं आपको, कहाँ गए कॉन्सेप्ट, 1 मिनट में ढूंढ लूं फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गायब भी हो जाते एग्जाम्पल कभी कभी। जी बच्चों मिल गया फाइनली, मैं चेक करा देता हूँ एक बार। मेरे वाले में अगर आप मेरा क्वेश्चन देखें तो इस वाले में जो मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था, एग्जाम्पल जो करवाया था, ये मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे, पॉइंट्स के बाद एग्जाम्पल शुरू हुआ था, ये रहा। आप इसमें अगर देखेंगे तो मेरा इसमें पीएसआर क्या था बच्चों, मेरा इक्वल था, बट मैंने किस रेशियो में बांटा, 2:1 में, इसीलिए जब मैंने यहाँ पर आपका ये वाला केस करवाया पूरा और दूसरा वाला, तो इसमें इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या करा, ये जो प्रॉफिट मेरा गलती से बट गया था 350, इसको किस रेशियो में बेटा, 2:1 में मैंने वापस मंगवाया। यहाँ पर अगर मैं 2:1 में वापस नहीं मंगवाता और डायरेक्टली कर देता तो मेरा आंसर गलत आता, याद रखना, क्योंकि अगर प्रॉफिट सही रेशियो में बढ़ गया है तो मंगवाओ या ना मंगवाओ वो आपकी मर्जी है, मंगवाना है वो कॉन्सेप्ट भी सही है, नहीं मंगवाना है वो कॉन्सेप्ट भी सही है, बट अगर पीएसआर आपका हल्का सा भी गलत हुआ है तो आपको वो मंगवाना पड़ेगा और तब आपको सही पीएसआर में बांटना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बच्चों, आज के लिए इतना ही रखना, चलो बाय बाय, कोई भी डाउट हो कोई भी कुछ हो आप पूछ सकते हैं, चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, बाय बाय, बाय बच्चों।